हरे कृष्ण। मोहिनी एकादशी की कथा, जैसे कि आप जानते हैं कि आज एकादशी है। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज 1 मई 2023 और सिंधी भावर माताऊं अज हिंदी में कथा ॿुधिजो। 4 मई ताईं तव्हांखे हिंदी में ही कथा ॿुधणी पवंदी। आइए आज मैं आपको एकादशी की कथा बताऊं। बहुत सुंदर कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका फल क्या है, इसकी विधि क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही बात युधिष्ठिर महाराज को बताई कि एक दिन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि महाराज से पूछा था इस एकादशी के बारे में। हाँ, भगवान श्री राम ने स्वयं ने पूछा था। तब वशिष्ठ मुनि महाराज जी ने ये कहा था कि जो हे श्री राम, भगवान राम को बताया जा रहा है। जो बात वशिष्ठ मुनि महाराज श्री राम को बता रहे हैं वही बात भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं और वही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है कि शुक्ल पक्ष की जो ये वैशाख मास की जो एकादशी है, इसका नाम है मोहिनी एकादशी और ये सर्व पापों को नाश करने वाली है और पुण्य अर्जित करने वाली एकादशी है। समस्त दुखों को नाश करने वाली एकादशी है। इस विषय में एक कथा बताई गई कि सरस्वती नदी के तट पर एक नगरी थी जिस नगरी का नाम था भद्रावती। उस नगरी का राजा था धृतिमान और उसी नगरी में एक धनवान सेठ रहता था, शाहूकार सेठ, जिसका नाम था धनपाल, जो बड़ा स्नेही आत्मा था, संत स्नेही था, धनवान था, सुशील था, गुणवान था, भगवान विष्णु का भक्त था। सेठ धनपाल, उसके 5 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र था दृष्ट बुद्धि। ये जो दृष्ट बुद्धि है ये बड़ा पापाचारी था। मांस, शराब, जुआ, कुसंग, वैश्याओं का संग, जीवन भर पाप पाप पाप। सेठ धनपाल ने एक दिन अपने बेटे को घर से निकाल दिया और जाओ, तुम्हारा कोई हमसे रिश्ता नहीं है और ना ही हमारे परिवार से कोई रिश्ता है। अब उस दृष्ट बुद्धि, नाम तो दृष्ट बुद्धि था पर वो दुष्ट बुद्धि था। जीवन भर पाप कर्म, जंगल में भी वो रहता तो जो उसके पास धन थोड़ा बहुत था वो उसने धन से जो भी था अपना खर्चा कर लिया, धन खत्म हो गया। चोरी करने लगा। एक दिन राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया दृष्ट बुद्धि को, पर राजा ने उसको इसलिए माफ कर दिया कि तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, इसलिए एक बार तुम्हें छोड़ देते। पर चोरी करते दोबारा पकड़ा गया तो राजा ने उसको बहुत दंड दिया, फिर उसको दंड देकर छोड़ दिया। तो ये पशुओं को खाने लगा मार मार के। अब मरता क्या न करता कि भूखा मर रहा था तो जानवरों को मारने लगा। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ कि एक दिन ये बड़ा दुखी था दृष्ट बुद्धि और एक नदी किनारे बैठा था। वहीं से गंगा तट पे बैठा था ये दृष्ट बुद्धि। तो वहीं से कौंडिन्य ऋषि जो वहां से स्नान करके निकले और उनके जल के छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़े, क्योंकि कौंडिन्य ऋषि का जो शरीर था वो गीला था और जल के छींटे उस दृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़े और दृष्ट बुद्धि को बुद्धि आ गई और ऋषि के चरणों में गिर गया कि मैं बहुत पापी हूं, मुझे अपराधों से बचाओ, मैं क्या करूं। तो कौंडिन्य ऋषि ने कहा, तो प्यारे, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। तो दृष्ट बुद्धि ने वो व्रत किया और वो अपने पाप कर्म से छूट गया और पूरे जितने जीवन के पाप कर्म थे, एकादशी, मोहिनी एकादशी से वो पाप कर्म से छूट के भगवान के धाम में चला गया। और जो लोग एकादशी की कथा सुनते पढ़ते हैं उनको 1000 गौदान का फल मिलता है। ये कथा कूर्म पुराण में लिखी है। तो ये थी एकादशी की कथा। मैं उम्मीद करता हूँ आज एकादशी रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करोगे। कल सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, कल आपकी द्वादशी है। और आज 1 तारीख और कल सुबह 2 तारीख
मैं कोल्हापुर गांधीनगर शहर में हूँ। दोनों दिन सत्संग है। आज शाम को एकादशी के दिन 6 बजे बाबा गोपाल दास गौशाला में, कल 2 तारीख सुबह 8 बजे बाबा गोपाल दास मंदिर में। हरे कृष्ण।